जो फलस्तीन को जलाने की कोशिश करी थी, आज वो खुद जल रहा है। या अल्लाह का करिश्मा देखिए। मुझे याद आता है कि दिया नबी दिल में छुपा रखा है, तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। अगर यकीनन आपके दिल में थोड़ा सा भी यहाँ से अगर आपके दिल सीने के अंदर दिल है और दिल धड़कने की सदाएं अगर आप महसूस कर रहे हो, तो मुझे लगनी चाहिए कि अररिया की धरती पे शेर को इस वक्त सुना जा रहा है। रात के सन्नाटे में मसूद अकरम काज़मी 4 मिसरे पढ़ता है। अररिया वालों आप सुन के इस वक्त बताना, मुझे बताना कि नहीं आप जिंदा दिल लोग हैं कि या नबी जो दिल तेरा नाम दिल में छुपा रखा है नहीं छोड़ेंगे। तूने जो दिया है पैगाम नहीं छोड़ेंगे, तूने जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। और लाख कोशिश कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे लगा थोड़ा सा लगा था कि नहीं अब जिंदा दिल लोग है कि या नबी दिल में जो छुपा रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। तूने जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। लाख कोशिश कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हजरत गरामी फलस्तीन पे जिन लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, फलस्तीन को लोगों को जिन्होंने जलाने की कोशिश की थी, जिन्होंने ये साजिश रची थी, वो आज खुद उसी आग में जल रहा है। कहाँ है उनका सुपर पावर? मुझे याद आता है अपनी अंजाम सोचोगे तो डर जाओगे, अपने अंजाम सोचोगे तो डर जाओगे। वो जो फैसला करेगा तो किधर जाओगे? अपने अंजाम सोचोगे तो डर जाओगे, वो जो फैसला करेगा तो किधर जाओगे? और जिंदगी है तो मोहब्बत के लिए काम करो, नफरतें बढ़ाओगे तो मर जाओगे, नफरतें बढ़ाओगे तो मर जाओगे। हजरत गरामी आइए इस शेर के बाद मैं चाहता हूँ उस शायर को मैं आपके दिल पे दस्तक दूं, उस शायर को आपकी खिदमत में पेश करूं जो इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के पड़ोसी मुल्क नेपाल से ताल्लुक रखता है। आइए अब नेपाल के मैं शायर साहब से मुलाकात करवाता हूँ और इंटरनेशनल शायर साहब से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना इंटरनेशनल का लेवल लग जाता है। तो आइए उस शायर साहब से मुलाकात करवाता हूँ और मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ बड़े भाई फैयाज फैजी नेपाली से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजें। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपके दरबार में इस वक्त एक मेहमान शायर का इस्तेमाल होने जा रहा है। अररिया वालों एक तो जोरदार तालियों के गूंज में आप अपना मेहमान शायर का इस्तेमाल करें। यही तक रह जाए क्या भाई? घूस लेके आए बड़े का बहरहाल हजरत गरामी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप सर्द हो चुके हैं। यकीन जानिए अबू तालिब ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ के हम सबसे रुखसत हुआ। यहाँ से आपकी जिम्मेदारी थी कि आपका इलाकाई शायर था, आपका बेटा, आपका भतीजा था। यकीनन अगर आपने हौसला बुलंद किया होता, आपने अपनी दुआओं में उन्हें शरीक किया होता, यही वो लाल है जो कल इमरान बन के निकलता और बल्कि दुनिया में ये सीमांचल ये अररिया का नाम को रोशन करता। जब भी आपका अपना शायर आता है न जाने क्यों आप खामोश सा हो जाते हैं, मुझे बहुत डर सा लगता है। यकीन जानिए हजरत गरामी जब ये कलाम पढ़ रहा था मुझे याद आ रहा था उन तमाम मंजर, कभी मेरे ज़हन के ख्यालात में कभी तो फलस्तीन का मंजर या फिर कभी संबल या फिर कभी बहराइच का मंजर मुझे याद आ रहा था, कभी कभी ये वो भागलपुर का मंजर मुझे याद आ रहा था, कभी मुजफ्फरपुर का मंजर याद आ रहा था। हजरत गरामी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वही तमाम मुल्क जो फलस्तीन को जलाने की नौजवानों आपकी जिस तरह से तालियां आनी चाहिए थी नहीं आई, बिल्कुल आपने शेर को जाय कर दिया, बिल्कुल आपने जाय कर दिया। तालियां जोरदार आनी चाहिए। तू सस्ती है सवरती है मगर इतना बताती जा, तू सस्ती है सवरती है मगर इतना बताती जा, तुझे हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। आइए हजरत गरामी अब समझ में आया, मुझे याद है, मुझे पता है कि ये शेर जब बाद में समझ में तो बाद में भी तालियां बजा सकते हैं आप। बहरहाल हजरत गरामी आइए मैं चाहता हूँ एक खूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं। मैंने शुरुआती दौर में एक बात कहा था, मैंने शुरुआती में कि वो शायर मैं इस वक्त आपके दहलीज पे लाके खड़ा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि अररिया में बहुत सारे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला शायर है। अगर किसी शायर ने शायरी करने की कोशिश की, अगर कहीं थोड़ी सी गलतियां हो जाए तो यकीनन वो शायर फौरन उन्हें कॉल करके उनकी इस्लाह करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शायर हमारे स्टेज पे मौजूद है और वो शायर आप ही के दयार का लाल है, आप ही का बेटा और भतीजा है। अभी तक आपने मेहमान
शायर को आपने समाअत किया है। इस वक्त आपके समाअतों के दस्तरखान पे मेजबान शायर को मसूद अकरम पेश करने जा रहा है और यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपका मेजबान शायर जब आपके दस्तरखान पे आता है तो आप उन्हें इस तरह से नवाजिए कि यहाँ से वो उठे और मुल्क हिंदुस्तान में अररिया की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ अपने बड़े भाई, अपने अच्छे दोस्त इनायत वसी से कि अब डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत कलाम से हम सामीन को नवाजे और अब जोरदार तालियों की गूंज में इस्तेमाल करें। इनायत वसी माइक पे, ये तालियां से काम नहीं चलने वाला, आपका अपना शायर है। एक तो जोरदार तालियां बजाएं इनायत वसी के लिए, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी फैजी साहब बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे। अब धोनी के सामने हमें खड़ा कर दिया गया है बैटिंग करने के लिए। अब आप लोग संभालिएगा, मैं अपनी शायरी शुरू करता हूँ कि तू ही मेरी शान है, क्या कहने हैं, तू